हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की यूनिट 2 वर्गमूल की एक्सरसाइज 2C के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। भाग विधि से हमें वर्गमूल बताना है। भाग विधि से हमें इसके वर्गमूल बताने हैं। अभी तक हमने किससे सीखे थे? अभी तक हमने गुणनखंड विधि से किए थे। अब की बार हमें किससे करने हैं? भाग विधि से। देखिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको भाग विधि से आना बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार करते हैं। गुणनखंड विधि से तो सिंपल था, बिल्कुल हमें क्या करना था, एलसीएम करते जाना था। लेकिन भाग विधि से हमें एक नया, बिल्कुल एक न्यू टॉपिक की तरह समझना पड़ेगा इसे। तो देखिए बहुत ध्यान से समझते जाना, भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार करते हैं। देखिए लिखते हैं 4, 4, 8, 9। देखिए इसे इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार, और हम अपने वर्ग 10 तक वर्ग अलग लिख लेंगे। देखिए देखिए ये हमने 10 तक वर्ग लिख लिए अपने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम है, दो दो के हमें पेयर बनाने हैं। पीछे से दो दो के पेयर बनाएंगे। ये 2 अंक ले लिए हमने, फिर ये 2 अंक लेंगे। अब हमारा क्या करेंगे, ये पहले कितने आ गए, हमारा 44 है। तो अब हम देखेंगे ये 44 हमारा इन वर्ग में कहाँ आएगा। देखिए अगर हम 49 देखें तो 49 ज़्यादा वो हो जाएगा। जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हम क्या लेते हैं, आगे नहीं निकलते, उससे छोटी संख्या लेते हैं। तो हमारी यहाँ छोटी संख्या कितनी है, 36 है। और 36 कितने का वर्ग है, 6 का। तो देखिए 3 बार हम 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 3 बार 6 लिख दिया। और 6 का वर्ग कितना है, 36। एक सीधी लाइन खींचेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम जोड़ करेंगे। 6 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12। और 44 में से जब हम 36 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 44 में से 36 घटाया तो हमारा कितना बचा, 8। अब हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या कितनी है हमारी, 89। अब इस 89 को हम नीचे उतारेंगे। जो भी हमारा पेयर होगा वो हमारा एक साथ उतरेगा। 89 हमारा पूरा उतर गया। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है। हमारा यहाँ पे 12 है, इन दोनों को जोड़ के 12 आ गया, इन दोनों को घटा के 8 आ गया। हमने आगे की संख्या उतार ली। अब हमारे पास आ गया 889। अब ये जो 8, 8, 9, 889 आया है, अब हमें किससे करना है, ये 12 से। किस प्रकार करेंगे, ये जो 12 लिखा है, 12 के आगे हम कोई एक संख्या लिखेंगे ऐसी, जैसे मान लो हमें 2 लिख रहे हैं, तो जो भी हम 12 के आगे संख्या लिखेंगे उसी की हम उसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 12 के आगे हमने 2 लिखा और हमने उसमें 2 की ही गुणा की। तो हम गुणा करके देखते हैं, 2 की 2 में करी 4, 2 की 2 में 4 और 2 की 2 में करी 1। तो कितना आया हमारा, 244। 244 काफ़ी कम है। अब हम क्या करेंगे, 12 के आगे 4 रख के देखते हैं, फिर 4 की गुणा करेंगे। 4 की गुणा 4 में करी 16, 1 हासिल लग गया। 4 की 2 में करी 8 और 1 9 और 1 496। अभी भी कम रह गया। अब हम देखते हैं 7 बार करके देखते हैं। देखिए क्योंकि हम 7 बार क्यों कर रहे हैं, 7 की 7 में करेंगे तो कितना आ रहा है, पीछे 9 आ रहा है। तो हम 7 की बार करके देखते हैं। 7 की 7 में करी 49, 4 हासिल लग गया। 7 की 2 में करी 14 और 4 18, 18 का 8, 1 हासिल लग गया। 7 और 1 8, कितना आ गया, 889। तो हम कितनी बार गुणा करेंगे, 7। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1, 2 और 1 यहाँ पे 3। कितना आ गया गुणा करके, 889। तो ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, 0 आ गया। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4, 4, 8, 9। और जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, +67, जो हमारा ये हल करके आया है। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करेंगे हम। यही तरीका अपनाना है हमें सभी प्रश्नों में। देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार करेंगे, क्या दिया गया है, 2, 7, 2, 2, 5।
27,225। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं। ये दो, यहाँ पे ये दो अकेला बच गया। अब देखिए अकेला बच गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ग छांटते हैं। अब इस 2 का वर्ग देखते हैं कहाँ बनेगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या देखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। जब भी जाती है संख्या हम कितनी बार लिखते हैं, 3 बार। 3 बार लिखा, लाइन खींच दिया। 1 का वर्ग कितना है, 1। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया, 2। और इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए आगे वाली संख्या उतारेंगे, संख्या 1 नहीं उतरेगी, पूरा पेयर, पूरा जोड़ा उतरेगा। कितना, 72। अब देखिए यहाँ हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है और फिर उसी की उसमें गुणा करनी है जो इससे कम रहे या इसके बराबर आ जाए। देखिए हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 24 लिख के देखते हैं, 4 लिख के देखते हैं, तो 4 की 4 में गुणा करी, 6 हासिल 1 लग गया और 1 96, कम रह गया। अब देखिए 6 बार गुणा करके देखते हैं। 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 की 6 में करी, कितना आ गया, 36, 3 हासिल लग गया। 6 की 2 में करी, 12, 13, 14, 15, कितना आ गया, 156। 156 आ गया, ये हमारा 6 बार ही जाएगा। देखिए तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, तो फिर 6 यहाँ लिखेंगे। 7 बार ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 156 में 26 जोड़ेंगे तो ये हमारा वैसे ही उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 26 में गुणा करके हमारा कितना आ गया, 156। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ते हैं। 6 में 6 जोड़ा, 12, 1 हासिल, कितना हो गया, 32। ये हो गया 32 हमारा। इसे लाइन को नीचे खींच लो। अब इसे घटाएंगे, यहाँ पे हम जोड़ते हैं और यहाँ पे घटाते हैं। घटाने के बाद हमारा कितने बचेगा, यहाँ पे 6 और 1 16, 16 बच गया। अब देखिए आगे वाली संख्या कितनी है, 25। आगे वाला जोड़ा उतरेगा 25 का। अब देखिए कितना आ गया, 32 आ गया। अब 32 के आगे हमें कुछ लिखना है, 32। अब देखिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 लिखें, 5 की गुणा यहाँ 5 में करें तो पीछे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो हम 32 में 5 की गुणा करते हैं। 5, 5, 5 में 5 की गुणा करी, 25 हासिल 2 लग गया। 5 में 2 की गुणा करी, 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1 लग गया। 5 की गुणा 3 में करी, 15 और 1 16, कितना आ गया, 1625। कितनी बार गुणा करके, 5 बार गुणा करके। 1 5 यहाँ लिखा, 1 5 यहाँ लिखेंगे और 1 5 यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना आ गया, 1625। 1625 गया, कितना बचा, 0। अब देखिए हमने इसका वर्गमूल किया किस संख्या का, 27225। 27,225 का वर्गमूल जब हमने किया तो हमारा कितना आ गया, ±165। अगर हम इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से करते, जिस प्रकार अभी तक हमने किया था, तो भी हमारा इतना ही आता। लेकिन ये हमें किससे करना है, भाग विधि से करना है। तो भाग विधि से हम इस प्रकार करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, 165 का वर्गमूल बन गया ये। देखिए अगला प्रश्न हम अगली स्लाइड पे लेते हैं। क्या है तीसरा, 49,284। ये हमारी संख्या दी गई है। अब इसका हम वर्गमूल करेंगे। देखिए सबसे पहला काम पेयर बनाना, 2 पेयर बन गया, ये अकेला बचा 4। देखिए हमें पता है 4 कितने का वर्गमूल है, 2। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार हमने लिख दिया। कितना आ गया यहाँ पे, 4। 2 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0। और आगे वाली संख्या कितनी उतारेंगे, 92। 92 उतर गया। अब देखिए 4 के आगे हम कोई ऐसी संख्या लिखें। देखिए 4 के आगे अगर हम 2 लिखें, 2 की 2 में करी 4 और 2 की 4 में करी 8। जो भी संख्या आगे लिखेंगे हम उसी को नीचे लिखेंगे गुणा करने के लिए। अब कितना आ गया, 84। अब मान लो हम 3 लिखते हैं और 3 की गुणा करते हैं। 3 की गुणा 3 में करी 9 और 3 की 4 में करी 12। तो ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 129। तो हम कितनी बार करेंगे, 2 बार। फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 1 यहाँ पे 3 बार। 2 लिख गया, कितनी बार गया हमारा, 84 बार। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और ये 4। इन दोनों को घटाएंगे, तो यहाँ पे 92 में से 84 घटाएंगे तो हमारा कितना बचा, 8। यहाँ पे 8 बच गया।
अब हम क्या करेंगे, संख्या उतारेंगे। कितनी संख्या उतरेगी, आगे कितनी आ रही है 84, 84 आ रही है। देखिए अब क्या करेंगे, हमारा 44 है यहाँ पे, 44 के आगे हम यहाँ पे क्या संख्या लिखें जो हमारा 884 बन जाए। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 2 की 4 में करेंगे 8, 2 की 4 में करेंगे 8, तो हमारा 2 की गुणा करने पर हमारा कितना आ गया 884। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। कितना आ गया गुणा करने के बाद 884। घटाएंगे 884 में से 884, 0 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा 49,284 का वर्गमूल कितना आ गया, ±222। इस प्रश्न को हम भाग विधि से इस प्रकार हल करेंगे। भाग विधि से हल करना आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे प्रश्न तो मैं भी कराऊंगा आपके, लेकिन ये आपको स्वयं भी हल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये हमें क्या दे दिया गया, अब ये हमें बटे में दे दी गई संख्या अंश और हर के रूप में। तो कुछ नहीं, वही तरीका जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, 361 बटे 625, दोनों का वर्गमूल करना है हमें अलग अलग। 361 का करेंगे भाग विधि से, हमें पता है 361 कितने का वर्गमूल है, 19 का है, लेकिन हमें क्या करना है, ये अलग हल करना है। देखिए 361 पेयर बनाएंगे 2 का और ये 1 का। देखिए अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 1, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 4, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किससे करेंगे 1 से। 1 यहाँ लिखेंगे, कितनी बार लिखते हैं हम 3 बार, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा 2, आगे वाला पूरा पेयर उतरेगा 61। अब देखिए हमें पता है 19 का वर्ग है, तो हम 9 से ही गुणा करते हैं। 9 से गुणा कर रहे हैं, 9 की 9 में करी 81, 1 हासिल, कितना लग गया 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26। तो 261 में से 61 गया 0, यहाँ पे कितनी बार गया था ये 9 बार, तो हमारा इसका वर्ग कितना आ गया 19। अब कितने का करेंगे 625 का। देखिए 625 का करते हैं, 625 पेयर बनाएंगे, पीछे 25 का और यहाँ पे 6 का। देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 1 2 यहाँ लिखेंगे, कितना आ गया 4। 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, आगे वाली संख्या कितनी उतारेंगे 25। अब देखिए पीछे 5 आ रहा है तो हम 5 की ही गुणा करते हैं, 45 की 5 में, यहाँ 5 लिखेंगे, नीचे भी 5 लिखेंगे। जितने की गुणा करते हैं वही संख्या हम यहाँ 2 बार लिखते हैं और ऊपर भी 5 लिखेंगे। 45 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। 225 में से 225 गया 0। अब देखिए हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, √361 बटे 225। 361 का हमारा कितना आ गया 19 बटे 225 का कितना आ गया 25। इसे हम प्लस माइनस 19 बटे 25, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है, दूसरा 34 सही 15 बटे 49। सबसे पहले हम इसे अंश और हर के रूप में लिखेंगे। 34 सही 15 बटे 49 को 34 की गुणा कितने में करेंगे, 34 की गुणा पहले हम करेंगे 49 में और फिर उसमें हम 15 जोड़ेंगे। तो 34 की गुणा 49 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1666। उसमें 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1681, बटे में कितना है 49। तो हमें क्या करना है 1681 बटे 49 का हमें वर्गमूल करना है। देखिए 1681 वर्गमूल करते हैं, 2 के पेयर बनेगा पीछे से, इसका 2 इसका 2। अब देखिए ये 16 है, हमारा 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो हम इसे 4 से लेके चलेंगे, 4 4 4, 16 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 8। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम घटाते हैं, 16 में से 16 गया तो 0 और यहाँ पे कितना बचा 81 उतर गया। अब 81 हमें यहाँ पे 8 के आगे क्या लिखना है जो यहाँ पे 81 बन जाए या उससे कम बने। तो अगर हम 8 के आगे 1 लिखते हैं और 1 की गुणा करते हैं, यहाँ पे भी 1 लिखा जाएगा क्योंकि हम 3 बार लिखते हैं, तो 81 में
1 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और ये 0। तो हमारा 1681 किसका वर्गमूल बन गया, 41 का। अब देखिए दूसरी संख्या कितनी है, 49। 49 हमें पता ही है, 49 तो सीधा सीधा हमारा वर्ग बन जाएगा किसका, 2 के पेयर बनाते हैं हम, 2 के पेयर बन गए, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ 7 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 49, ये हो गया 0। अब देखिए हमें करना कितना था, 1681/49। इसका जब हमने वर्गमूल किया तो हमारा कितना आ गया, ±41/7। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसका तीसरा प्रश्न क्या है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। 21 सही 51 क्या दिया गया है, 21 सही 51/169। वही तरीका, 21 की गुणा करेंगे 169 में और 51 जोड़ देंगे, बटे में कितना है 169। जोड़ने के बाद लिखते हैं कितना आ जाएगा, 21 में गुणा करेंगे 169 की, हमारा आ जाएगा 3549 प्लस 51 जोड़ेंगे बटे 169, कितना आ जाएगा 3549 में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600/169। अब देखिए 3600 और 169 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालते हैं। 3600 का वर्गमूल करते हैं पहले। देखिए 2 के क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहले ये 2 और ये 2 पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं। 36 है तो देखिए 36 है हमारा, कितने का वर्ग बन रहा है, 6 का वर्ग बन रहा है। तो 6 कितनी बार लिखेंगे हम, 3 बार लिखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इसके नीचे। कितना बन रहा है 36 का, 6 का 36। इन्हें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन्हें घटाते हैं। 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और देखिए क्या बचा आगे हमारा, 2 जीरो बचा। अगर हम 12 के आगे यहाँ पे 1 जीरो लगा दें तो हमारा 0 बनेगा, और इन 2 जीरो की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगी, ये 2 जीरो आ जाएंगी। हमारा कितना बचा, 0 शेष बचेगा। हमारा कितना वर्ग बन गया इसका, 3600 कितने का बन गया, 60 का। और दूसरी संख्या हमें क्या दी गई है नीचे, 169। 169 का करते हैं। देखिए पीछे 2 संख्या, 2 पेयर बन गया और ये अकेला रह गया, तो 1 1 1 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ गया, 1। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 1 में से 1 घटाया 0, अगली से अगला पेयर उतारेंगे कितना, 69। ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, कभी भी एक संख्या नहीं उतरेगी, यहाँ पे हमारा पूरा जोड़ा उतरेगा। जितनी 2 संख्या दी गई होंगी वो 2 संख्या एक साथ उतरेंगी। अब देखिए 2 के आगे हम क्या ऐसी संख्या लिखें जो हमारा यहाँ पे 69 बन जाए। हमें 169 पता है 13 का वर्ग होता है। देखिए अगर हम 23 में 3 की गुणा कर दें, 3 की गुणा 3 में करी 9, 3 की गुणा 2 में करी 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। 23 की गुणा 3 में करी तो हमने कितना आ गया, 69, और 69 में से 69 गया तो 0। अब देखिए हमने कितने का वर्ग किया, ये हमने वर्ग किया 3600/169 का। 3600 का वर्ग कितना बन गया, प्लस माइनस 3600 का बना 60 और बटे 13, तो प्लस माइनस 60/13 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ भाग विधि से गुणनखंड करना आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को फिर दोबारा देखिए, एक बार आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। आगे के प्रश्नों को मैं दूसरे पार्ट में करवाऊंगा, तब तक आप ये वीडियो दोबारा रिपीट करके देखिए, क्योंकि भाग विधि से वर्गमूल आपको सीखना जरूरी है और ये एक नया टॉपिक है, इसलिए आप ये वीडियो दोबारा रिपीट करके देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आया है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।